पहले तुम ये दो आवाजें सुनो। もう不安にさせねえ。男が決闘を決意した以上、その勝敗は戦いに委ねられた。 जो पहली आवाज तुमने सुनी वो था उसॉप फ्रॉम वन पीस। अगर ऐसा कोई आदमी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है और उसकी ऐसी आवाज होती, अभी के लिए वो फैक्टर भूल जाओ कि वो पावरफुल है, उसके पास पैसे है, उसके पास स्टेटस है, ठीक है, उसको भूल जाओ और बस इतना याद रखो कि एक इंसान है, एक नॉर्मल इंसान है और उसकी आवाज ऐसी होती तो उसको कोई भी सीरियसली नहीं लेता, कोई भी उसकी बातें को नहीं सुनता। और रूम में कोई बोलता भी तो बाकी लोग बात कर रहे होते, डिस्ट्रैक्ट होके होते, पर उसके बातों पे कोई ध्यान नहीं देता। और नेक्स्ट आवाज है जोरो की। ही हैज अ डीप वॉइस। अगर वो कोई पब्लिक में स्पीकिंग करता या कुछ भी बोलता, जबकि वो पावरफुल भी नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं है, पर जब भी वो बोलता उसकी बातें लोग ध्यान से सुनते, उसकी बातें में फोकस आता, उसकी बातें में एक दम है, वॉइस जो है वो अट्रैक्टिव है। और जब किसी की अट्रैक्टिव वॉइस होती है, एग्जांपल ऑफ जायरो गौरव, उसकी आवाज बहुत अट्रैक्टिव है। नॉट सेइंग इन अ गे वे, लड़कियों ने कहा है बहुत, ठीक है, तो उसको लड़कियां बहुत अट्रैक्टिव सोचती है। हैविंग अ डीप वॉइस गिव्स यू एडवांटेज कि लोग तुम्हारी बातें पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, जैसे जोरो की आवाज। और तुम बोलोगे कि मेरी आवाज कोई डीप नहीं है, ठीक है, मेरी आवाज इतनी डीप नहीं है, बट इतनी भी बॉयज भी, इतनी गेज भी, इतनी गर्ल्स भी नहीं, ठीक है। आई हैव मोर वॉइस लाइक सास्के। いい加減おとなしく切られやがれ。 तो आज की वीडियो मैं बाहर ऐसे बना रहा हूँ छत पे जमीन में बैठ के। तुम लोग बाहर क्यों बना रहे हो? रूम में अच्छा था, पर यार इट्स मोर पीसफुल यार, यू नो, एंड आई एम मोर एक्सप्रेसिव, यू नो सिमो। सो आई एम मोर एक्सप्रेसिव। और आज की वीडियो है हाउ टू गेट अ डीप वॉइस। पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, इस वीडियो को देख के कोई सोच रहा है कि उसकी आवाज मादारा ऐसी हो जाएगी, नागातो ऐसी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तुम्हारी आवाज मैक्सिमम जो तुम्हारा पोटेंशियल होता तक पहुंचेगा, पर ऐसा नहीं कि तुम्हारी आवाज क्राटोस जैसी हो जाएगी, विशिष्ट मिनट जैसी हो जाएगी, ठीक है। तुम्हारी आवाज जितने तुम्हारा पोटेंशियल है उससे थोड़ा ऊपर तक पहुंच जाएगा। नंबर 1, स्टार्ट ब्रीदिंग फ्रॉम द डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या होता है? तुम्हारे लंग्स के नीचे एक चीज होता है, ठीक है, इसको कहते हैं डायफ्राम। जब तक तुम शैलो ब्रीदिंग करते हो, शैलो ब्रीदिंग कैसे करते हैं? शैलो ब्रीदिंग कैसे करते हो समझाता हूँ। जब तुम सांस लेते हो, अगर तुम्हारे कंधे ऐसे ऊपर आ रहे हैं, दैट्स शैलो ब्रीदिंग। पर जब तुम सांस लेते हो, तुम्हारा ये पेट बाहर आना चाहिए, ठीक है, तुम्हारा पेट जब बाहर आना चाहिए, इसको कहते हैं गुड ब्रीदिंग, ठीक है, नॉट शैलो ब्रीदिंग। शैलो ब्रीदिंग है जब तुम शैलो ब्रीदिंग करते हो, तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं निकलती, तुम्हारी आवाज डीप नहीं निकलती, जैसे मैं बोल रहा हूँ। जब तुम डायफ्राम से बात करते हो, दिस इज, अभी मैं एक सेंटेंस बोल के दिखाता, तुम मेरे पीछे पीछे बोलना, ठीक है। पहले मैं शैलो ब्रीदिंग करूंगा, मैं सिर्फ करे तक सांस लूंगा। प्रिंस काकलोप इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट। ये थी मेरी थ्रोट की आवाज, ठीक है। अभी मैं डायफ्राम से बोलता हूँ, प्रिंस काकलोप इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट। तुम्हें भी ऐसे ही बोलना है, ठीक है। तो मेरे पीछे पीछे बोलो, ठीक है, डायफ्राम से बोलो, सांस लो और डायफ्राम में हवा भरो, भर ली, आई बोलो, प्रिंस काकलोप इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट। नंबर 2, बी हाइड्रेटेड। तुम्हें अपने वोकल कोर्ड्स को अगर खोलना है, इसे अगर अच्छे से यूज करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है, तुम्हें हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा। तुम्हें पानी पीना पड़ेगा दिन के 3-4 लीटर। अगर तुम पानी नहीं पीते ठीक से, जो तुम्हारा वॉइस क्रैक्स होता है, जब भी तुम बात करो तो कभी तुम्हारा वॉइस क्रैक हो जाता है ना जैसे मैंने अभी करके दिखाया, मैंने हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये होता है डिहाइड्रेशन की वजह से, ठीक है, डिहाइड्रेशन में बोल नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। तो तुम्हें क्या करना है, दिन के 2 या 3 लीटर पानी पीना है। और बहुत लोगों के हार्ट टाक सकता है, हार्ट नहीं है, ठीक है। तुम अपने घर पे 2-3 लीटर की बोतल भरो और उसको 2 बार पी लो, ठीक है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू इज बी हाइड्रेटेड। और पानी पीना है और तुम्हारा आवाज खुल के आएगा, ठीक है, तुम्हारा वोकल कोर्ड्स खुलेगा और ये आवाज तुम्हारा खुल के आएगा। नंबर 3, टॉक स्लो। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, काइंड ऑफ हैबिट है कि मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ। इसकी वजह से मेरे कोई सब निकल नहीं पाते और मैं कभी कभी मेरी आवाज पतली हो जाती है जब मैं फास्ट बोलने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें फास्ट नहीं बोलना, ठीक है, तुम्हें धीरे धीरे बोलना है। अपने सेंटेंस के बीच में पॉज लेना है, ओके, कोई हल्ला मचा रहा है, अपने सेंटेंस के बीच में पॉज लेना, ठीक है, जो भी तो बोलो। अब मेरे पीछे पीछे बोलो, प्रिंस काकलोप, बोलो, प्रिंस काकलोप इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द प्लेनेट। ऑल यू हैव टू डू इज टॉक स्लो और अपने सेंटेंस के बीच में गैप ढूंढो, ठीक है। तुम्हें जो तुम देखा होगा, तुमने मूवी देखा होगा रॉकी, क्या कहते थे उसको, KGF, उसमें भी जो रॉकी भाई था वो भी थोड़ा सेंटेंस के बीच में पहुंच जाता था और वो धीरे धीरे बोलता था, ठीक है, धीरे धीरे बोलता था। दैट्स वाई उसकी आवाज मोटी लगती थी। यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ मादारा ऑल्सो। उसका स्पीच सुनो तुम, उसका स्पीच सुनो तुम, वेक अप टू रियलिटी। जब तुम स्पीच सुनोगे तुम देखोगे वो सेंटेंस के बीच में पहुंच दे रहा है, Wake up to reality. Nothing ever goes as ठीक है, इस टाइप से वो बोल रहा है, तब जाके उसकी आवाज डीप लगती। पर जब वो फास्ट बोलने की कोशिश करता है और एनिमे में बहुत बार हुआ है कि वो फास्ट बोलता है, तब उसकी आवाज इतनी मोटी नहीं लगती। तुम्हें वही करना है, अगर तुम्हें अपनी आवाज मोटी करनी है, स्लो बोलना है, ओके। नंबर 4, ओम चांटिंग। तुम्हें ओम चांटिंग करनी है, भले तुम मुसलमान हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम
कुछ भी हो, चाहे तुमको ओम चढ़ने से कुछ करने से कुछ भी नहीं हो रहा। कहीं बाहर जाकर तुम्हारे माँ पिता तुम्हें मारेंगे, ठीक है, तो तुम कुछ और भी कर सकते हो, तुम कुछ और भी आवाज निकाल सकते हो। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नीचे से ऊपर जाना है, फिर ऊपर से नीचे आना है। दैट सॉरी। बैक, जस्ट लाइक दैट। तुम्हें ऐसी चैंटिंग करनी है, तुम्हारा इससे वोकल कुछ खुलेगा, ठीक है। अगर तुम कोई वॉइस एक्टर भी हो ना, तो तुम्हारा वोकल कुछ खुलेगा, इससे साफ होगा तुम्हारा गला और तुम अच्छी आवाज निकल पाओगे। नंबर 5 था या 6 था, ये जो भी है, नंबर 5। तो इसको मैं कहता हूँ विशेष स्पिनिंग टेक्निक। तुम्हें पता होगा विशेष स्पिनिंग कौन है? वो ओमेगा की वीडियो बनाता है, उसने एनिमे भी डब किया है, मतलब अनऑफिशियली। तो तुम्हें उसकी टेक्निक क्या करनी है, तुम्हें नाक बंद करके सेंटेंस बोलना है और नाक खोल के सेंटेंस बोलना है। तुम्हें जब तक ये प्रैक्टिस करनी है, तब तक जब तुम्हारा नाक और मुंह का जो आवाज है वो सेम ना निकलता है। जैसे अभी तुम बोलो, अगर तुम ऐसे नाक बंद करके बोलोगे तो ऐसे बोलोगे, प्रिंस काकलोप इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द प्लेनेट, तुम ऐसे बोलोगे। पर तुम्हारी आवाज कैसे निकलनी चाहिए? प्रिंस काकलोप इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द प्लेनेट, ठीक है। जब तक तुम्हारी आवाज सिमिलर नहीं रहती ना, जब तक तुम नाक बंद करके सिमिलर नहीं बोलते, तब तक तुम्हारी दी वॉइस नहीं निकल पाएगी, ठीक है। तुम्हें ये टेक्निक करनी है। सेंटेंस बोलो, जो मेरा सेंटेंस है वही बोलो, प्रिंस काकलोप इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द प्लेनेट। तुम ऐसे बोल रहे होगे, तुम ऐसे साउंड कर रहे होगे। पर तुम्हें जब तुम डायफ्राम से ठीक से वॉइस ले लोगे, ठीक है, तुम जब 20 वॉइस आने वाला होगा, जब तुम ओम चैंटिंग ठीक से करोगे, क्योंकि मैंने पहले बहुत किया था, क्योंकि मैं पहले एनिमे डबिंग कर रहा था और मुझे डीप वॉइस चाहिए थी, तो मैंने उसको बहुत प्रैक्टिस किया। तुम्हें नाक बंद करना है और बोलना है जब तक तुम्हारी आवाज सिमिलर ना निकले। प्रिंस काकलोप इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द प्लेनेट। बस तुम्हें इतना ही करना है, ओके। और लास्ट पॉइंट, नंबर 6 या नंबर 7 जो भी पॉइंट है, प्रैक्टिस डेली। अगर तुम इसको डेली प्रैक्टिस नहीं करते, तुम इसको 2 दिन प्रैक्टिस करते, फिर नहीं करते, फिर 1 हफ्ते बाद फिर 2 दिन करते, तो ऐसे जाके नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें मिनिमम नेक्स्ट 60 डेज तक तुम्हारे ऐसे रोज प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके तुम्हारा आवाज खुल के आएगा, जब तुम्हारा आवाज थोड़ा डीप होगा और तुम बढ़िया बोल पाओगे। एंड ऑलवेज टॉक स्लो, ठीक है। जब भी तुम बात कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम जिससे भी तुम बात कर रहे हो, टॉक स्लो। आज इस यूट्यूब वीडियो को मैं थोड़ा स्लो बात कर रहा हूँ, तो मैंने जाके पिछली वीडियो देखो, उससे बहुत फास्ट बोल रहा था मैं, तो मेरे वर्ड इतने ठीक नहीं निकल रहे थे और मेरा वॉइस भी इतना डीप नहीं था। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब कर चैनल को, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर इस वीडियो को फ्री PDF चाहिए तो। और मिलते तुमको अगली वीडियो में। फक बीइंग एवरेज, लेट्स गो।